आज हमारे साथ बहुत से होनहार युवा हैं। क्या नाम बेटा आपका? गोविंद। गोविंद। और मिस्टर विजय कुमार, विजय कुमार, रोहित, रोहित, सतीश कुमार, राजेश। राजेश। ठीक है जी। आज हमारा टॉपिक है, कुछ दिन पहले हमारे बिलासपुर में और घुमारवीं कॉलेज में एक सर्वे कराया गया बच्चों से, टीचरों से, कि जो कंपलसरी इंग्लिश कॉलेज में रखी जाती है, अक्सर ये पाया जाता है उसमें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे, ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे, हिंदी स्कूलों में पढ़े बच्चे उन पेपर में कई बार पास नहीं हो पाते, लटक जाते हैं, उन्हें समस्या आ जाती है। तो क्यों ना उस पेपर को या तो रिप्लेस कर दिया जाए किसी लोकल भाषा से, किसी और कोर्स से, या उस पेपर को नॉन फेल वाला बनाया जाए कि बच्चे को अपीयर होना है, अगर वो फेल होता है तो उसकी डिग्री नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये चर्चा हो रही है। या उसकी जगह कोई और विषय पढ़ाया जाए, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है या कोई स्पोर्ट्स है, जो भी है, ठीक है, तो या कोई और भाषा पढ़ाई जाए। तो अब इस विषय में आप लोगों की एक राय लेनी है हमने। आप बोलो, आपकी क्या राय है बेटा? आप तो पांगी से आए हैं, पढ़ने आए ना कॉलेज में, क्या राय है आपकी, आप बताओ। सर ये जो आप कह रहे थे कि सर्वे हाँ। हुआ था, हाँ जिसमें बच्चे फेल होते हैं, हाँ, मतलब इंग्लिश कंपलसरी में, हाँ फेल होते हैं। हाँ, आपकी क्या राय है? आप ये बताओ। इसका एक रीज़न तो ये है कि थोड़ा सा बेस क्लियर नहीं होता है, बच्चों का बेस क्लियर नहीं है। ये मानता हूँ मैं। तो बेटा फिर उस +2 तक जो बेस क्लियर नहीं हुआ ना बच्चे का, हाँ जी। क्या उसकी वजह से उस बच्चे को कॉलेज में, मान लो वो मैथ पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, पर इंग्लिश में फिर पढ़ गया था एक पेपर में, तो क्या उसकी डिग्री लटका देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? ऐसा है सर कि मतलब डिग्री लटकनी तो नहीं चाहिए, है ना। मैं मतलब बताता हूँ आपको, हाँ, जोर से बोलो बेटा। इंग्लिश कंपलसरी इसलिए भी है क्योंकि ऑफिशियल कार्य जो है मैक्सिमम इंग्लिश में होते हैं। ठीक मैं है? समझ गया बात आपकी। तो ठीक फिर है। तो उस हिसाब से उसको फेल करना चाहिए अगर वो इंग्लिश पेपर पास नहीं कर पाता है तो। फेल तो होते हैं ना सर। हाँ, तो क्या ये व्यवस्था ठीक है फिर? या इंग्लिश में सिर्फ उसको अपीयरिंग होना चाहिए पेपर, फेल नहीं होना चाहिए बच्चा? अपीयरिंग नहीं होना चाहिए सर। फेल होना आगे चाहिए। जाके अगर आप देखते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश हाँ। चलती है, हाँ। तो फिर इसका मतलब अगर उसको मतलब इंग्लिश को वो करना है, ख़त्म करना, तो पूरा ही ख़त्म करना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं, क्या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने आते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आते हैं या मतलब एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी आते हैं बच्चे? जनरल अवेयरनेस कि के भाई लिए भी कुछ आते कल हैं। वो कोई सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई पंचायत में कोई ऐसा सहायक ही बन जाएगा, वो टेस्ट भी ना निकाले, ऐसे भी तो नागरिक तो बनेगा ही देश का। ऐसे तो कोई टेस्ट नहीं होता सर जिसके लिए कोई ऐसी नौकरी अब तक नहीं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हर बच्चा कॉलेज में आकर टेस्ट ही निकालता है? निकाल सकता भी है, निकाल सकता है। हर बच्चे को मिल जाएगी जॉब सरकारी, जो हम टेस्टों वाली बोल रहे हैं? मिल सकती है सर, बस मेहनत करनी पड़ती है। पक्का? थोड़ा इस तरफ आओ बेटे, बच्चे शोर करेंगे ना। अच्छा चलो, आपका तर्क आप बोलो। बेटा अपना नाम बताओ पहले। विजय कुमार। हाँ, विजय कुमार बोलो, शाबाश। सर, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, हाँ इसमें जो है सिलेबस का जो है हाँ, बेस होना चाहिए सिलेबस में। बेस मतलब कि हाई लेवल की इंग्लिश नहीं होनी चाहिए इसमें, अच्छा। हिंदी। और ज़्यादातर जो इंग्लिश है ना, हाँ यहाँ पे है हाई इंग्लिश, हाँ जो कंपलसरी ज़्यादातर बच्चे इसलिए लटकते हैं। हाँ वो जो है, जैसे कि हिंदी है, हम्म। हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो कंप्लीट कर देते हैं बच्चे। हाँ, क्यों? हिंदी समझ आती है। मतलब यहाँ मैं बात हाँ फिर जी। क्लियर करूंगा, हमें दिक्कत है कंपलसरी इंग्लिश से। इंग्लिश जो कंपलसरी है ना, जी। हाँ, कोई वॉलंटरी इंग्लिश का पेपर करना चाहता है वो बड़ी अच्छी बात है, पर कंपलसरी की सबको देनी पड़ेगी, अगर नहीं निकालेगी तो डिग्री रुक जाएगी। अच्छा आप बोलो। हाँ, तब करके इंग्लिश का सिलेबस में थोड़ा easy होना चाहिए। इजी होना चाहिए। हाँ। या फिर ये भी तो कर सकते हैं कि पास होना जरूरी नहीं, पर मतलब अच्छा उसमें पेपर देना जरूरी है। चांस देती है। चांस तो देती है सर, हाँ जी, वही तो है, एक चांस तो मिल जाएगा। हाँ। उसमें कर लो। पर उसमें लटक गए फिर उसमें सर फिर आप बैठो है ना, डिग्री नहीं होगी। अच्छा, चांस तो मिलता है सर। क्या? ऐसे हाँ बोलो। कैसे हो सकता ऑब्जर्व है? 3 चांस मिलते हैं सर। अच्छा। एक नहीं, दूसरे में, तीसरे में तो निकल ही जाएगा। निकल ही जाएगा। हाँ, ये भी यार, क्या बात बोली। अच्छा आप बोलो बेटा, आप क्या बोलना चाहते हो? सर वैसे तो मेरा इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है नहीं, मेरा साइंस है। अच्छा, साइंस के आप? हाँ मेरा मानना है कि जब तक मैंने इंग्लिश पढ़ी तो हाँ। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारा बौद्धिक विकास हो सकता है। जैसे ऑथर्स और राइटर जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी कविताएं, ठीक। जिससे कि बच्चों को दिमाग पे जोर डालने पर मजबूर किया जाए। और तो बेटा वो तो आज के ज़माने में हम उनको हिंदी वर्जन करके 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, ज़रूरी क्यों हम इंग्लिश ही सीखनी पड़ी ज़बरदस्ती उतना टाइम लगा के? हम सर आइडिया ले लेना अपने शेक्सपियर के, तो आप उसको हिंदी में अनुवाद कर दो और ले लो आइडिया। सर पढ़ तो सकते हैं, बिल्कुल से आपने सही बोला, लेकिन आजकल देखा जाए तो हर एक काम इंग्लिश में ही हो रहे हैं। जैसे हाँ कोई भी ऑफिशियल वर्क हो या कुछ भी तो इंग्लिश में हो रहे हैं। तो हाँ। मेरा मानना है सर इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है, इसका वो नहीं है। इसको मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन पर इस देना, चक्कर में अगर लेकिन- कोई बच्चों को दिक्कत आती है ग्रामीण क्षेत्र से, तो उसका क्या निवारण है? तो मतलब सर जैसे देखो ना, जो उसके- +2 तक, जैसे आपके मान लो पांगी से आए, आप तो चलो अच्छी मेहनत करते हैं, किसी बच्चे को टीचर नहीं मिला इंग्लिश, पर अब कॉलेज में 1 साल में कैसे उसके अंदर शक्ति आ जाएगी कि वो पेपर निकाल लेगा?
इसके लिए तो सर करना चाहिए उस बच्चे के लिए कुछ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आप बोलो बेटे, आप नए लग रहे हो, आज बताओ आप समझे हमारी डिबेट क्या Yes, है, sir. आप बोलो अपनी राय दो। सर मैं तो आप पांगी से निकले ना? Yes, sir. अच्छा बोलो। हाँ सर वैसे तो ये ठीक बोल रहे हैं इंग्लिश सर। आज तो आपको पता है आज के दौर में इंग्लिश का कितना बड़ा महत्व है। महत्व सब कुछ इंग्लिश बिना पढ़े, चाहे आपको हिंदी जितनी अच्छी भी आती है, अगर हाँ। आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी तो उस पढ़ने का क्या फ़ायदा। कोई हर फायदा जगह नहीं, मतलब हिंदी कितनी भी हर अच्छी जगह- आती है हर जगह पर अगर इंग्लिश नहीं आएगी कोई फायदा नहीं। हर वाह, जगह क्या आपको बात पूछेगा है। कि इंग्लिश के बिना कुछ ही नहीं है। तो मतलब ऐसे- मान लो मैं हिंदी का महान कवि बन जाता हूँ, अच्छा कवि, तो फिर भी या मैं सर- पहाड़ी का अच्छा कवि बन जाता हूँ, पर मुझे इंग्लिश का डका नहीं आता, तो तो सर मेरे पढ़ने फिर कोई भी फायदा आप- नहीं ना। फिर भी सब सर ये सोचते हैं बच्चे कि हाँ ये ऐसे ऐसे हिंदी में पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं, ये भी मना नहीं करूँ कि सर इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, पर ऐसा है सर भाषा है, जैसे हिंदी में हम सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके पहले से। अब ऐसा तो आता नहीं कि सीधे जन्म लेते हैं हम एप्पल बोलेंगे, ऐसा तो हो भी नहीं सकता सर। जैसे हिंदी है वैसे सर आराम आराम से कर रहे हैं। वैसे आप इंग्लिश सीख- बोलते कहाँ हैं, मतलब आप बोलचाल इंटरनेशनल लेवल पे काम आती है, जैसे टूरिस्ट अच्छा, आते हैं या सर, कोई भी अगर जैसे किसी कॉल सेंटर में काम करे, आप इंग्लिश कंपलसरी, या कोई हाँ। डिलीवरी दे, हाँ, आपको एक फॉर्म पढ़ने के लिए भी इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, हिंदी में तो कोई पढ़ेगा। छापे कहने से। या तो ये सिस्टम में चेंज हो जाए कि सारा हिंदी में ही आए, या तो फिर हो सकता है कि इंग्लिश को ख़त्म किया जाए। अब सब कुछ इंग्लिश में ही आ रहा है तो मजबूरन पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। वाह, बेशक मेरा मैथ सब्जेक्ट है, अगर मुझे मैथ नहीं आता लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा। वाह सर अच्छा, आप यहाँ देख लो ना, अब यहाँ आती है कॉलेज की फॉर्म निकलती है, हिंदी में थोड़ी नहीं आती, हाँ वो भी तो इंग्लिश में आती है। हाँ उसको भरते हैं ना हम, फिर इंग्लिश में भरते हैं ना, हाँ। फिर करते हैं यहाँ आते हैं, फिर सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। अगर वो भी हिंदी में आएगी, सब हिंदी में हाँ, मतलब आएगा, ऑप्शन तब- आए, एक हाँ जी, फॉर्म हिंदी में, एक हाँ जी, इंग्लिश में। हाँ। अगर ऐसा होगा तब हम भी वो करेंगे, नहीं किस हिसाब से सब कुछ आपको अच्छा मतलब पता है। ऑफिशियल वर्क की हाँ वजह से जी। दिक्कत आ जाती है फिर। सब आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी में इंग्लिश आएगी नहीं। सभी सब जितना एग्ज़ाम हो गए मैं पूछ ही लेते हैं, ग्रामर से कुछ ना कुछ पूछ ही पूछ लेते ही हैं, एक लेते ना हैं, एक हाँ। क्वेश्चन उन्हें पूछना है, उस क्या वजह बात से है ना, चाहे वो बोल ना पाए पर जी। ग्रामर कर ले, है ना? पूछना ही पड़ता है। सही बात है। अच्छा आप बोलो भाई, आपका क्या तर्क है, जो डिबेट हो रही है? हाँ जी बोलो अपनी राय। सर जैसा आपने बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ कंपलसरी सब्जेक्ट तो Compulsory। खैर कोई नहीं रोक सकता, हाँ जी सर। कंपलसरी में, और उसमें पास फेल मतलब इन द जी सेंस। सर, इसमें सर ऐसा है कि जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, हाँ कई बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है, हाँ, तो फिर पर हो सकता हो खिलाड़ी अच्छा हो। जैसे अन्य सब्जेक्टों में तो अच्छा हो हाँ। सकता है, पर इंग्लिश उसकी वीक हो जाए तो इंग्लिश की वजह से बेचारे को लटकना बी पड़ता रख है। देती ना उसकी। हाँ जी सर। ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं कि इंग्लिश कॉलेज हिंदी कहीं से भी आ गए, उनको पर मीडियम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हाँ तो पर इन जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं इसके लिए मतलब अगर हो सके तो इंग्लिश सब्जेक्ट को भी हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। पर पढ़ना इंग्लिश ही है, ये भी हाँ जी। मानता है ना आप? जिससे सर क्योंकि और बच्चे भी होते हैं जो और कॉलेजों से आते हैं या और स्कूलों से आते हाँ, हैं, हाँ। वो इंग्लिश तो ये मीडियम ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता कंपलसरी में कि भाई जिन बच्चों ने कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ लो, जिसने हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ लो। जैसे मैं हो ना, हाँ। जो कल परसों नौकरी लग गया, हाँ। मेरे बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? सर हाँ। आपके बच्चे आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे कि अंग्रेजी नहीं स्कूल हम में भी इंग्लिश मीडियम सिखाएंगे। पढ़ाएंगे ना सर, वही बात है, सब भी आजकल अंग्रेजी को बढ़ावा दे, हम कौन सा मना कर रहे हैं कि हाँ। इंग्लिश। आपके बच्चे आप भी अंग्रेजी स्कूल में, क्या आप प्रश्न ऐसा पूछा थोड़ा नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद हाँ, हो, हिंदी हिंदी में में है ना। डाल में यहाँ हिंदी डालेंगे हिंदी कॉलेज में, वैसा ही ग्रामीण का है सर। जब भी अगर कोई मतलब व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है, हाँ वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाऊँ। हाँ मैक्सिमम डालते हैं प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश है, पढ़ाएं, ठीक हमारे बच्चों की इंग्लिश कहीं आगे जाएगी, इंग्लिश बोलेगी, अच्छा काम करेगी, ऑफिस वर्क में अच्छी हाँ, वो हाँ, होगी, ठीक है। हिंदी वालों को कोई पूछता नहीं है। क्या इसमें जब बेटा तक- देखो आप तो हिंदी के हैं ना, हाँ जी। हिस्ट्री के हैं आप, हाँ जी। क्या कहीं इसमें जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया ना, कहीं उसका प्रभाव तो नहीं है हमारे ऊपर? अंग्रेज तो चले गए यहाँ से, चले गए कि भाई बजाय तमिल में बोलने के गर्व करने के, या तेलुगु में बोलने के गर्व करने, या हिंदी बोलने में, या अपनी पहाड़ी भाषा में, हम इंग्लिश में जब बात होती है, बात तो बात ही है ना, भाषा तो सिर्फ कन्वे करती है, जादू तो उसमें है नहीं। तो क्या बात है कि वो कि इंग्लिश में ऐसे क्या बात है, वो अलग क्या निकल जाता है उस वाणी से? अलग इन्होंने से- तो बहुत अच्छा बताया कि भाई फॉर्म ही इंग्लिश में दिक्कत होती है, और क्या ताकत है इंग्लिश में बोलने से? अलग सर एक प्रोफेशन जैसा बन जाता है ये। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश में बात करता है तो उसका इंप्रेशन कुछ ज़्यादा जैसा माना जाता है। अच्छा, मतलब उस intelligent भाषा को ज़्यादा जानने माना से जाता है। हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, हमारी करैक्टर बढ़ जाता है, हाँ जी। हमारी पावर बढ़ जाती है, और ऐसा सर ऐसा अगर फील जैसे किया जाता है, कोई अगर जैसे समाज मानता है। समाज मानता हाँ। समाज मानता है, बाकी और मानने कोई की मतलब बात ऐसे इंग्लिश में बात करते कहते हैं कि वाह यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, क्या इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी नॉलेज है इसकी। जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है, हिंदी या कोई भाषा बोलता है, और हाँ। नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो सब में है, लेकिन हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब किसी जगह वीक होता ही है। हाँ। हर कोई मतलब कि सभी क्षेत्रों में जो है मास्टर नहीं बन सकता। वाह क्या और बात सर है। आपने एक सवाल पूछा था कि हाँ। क्या कॉलेज में सभी बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिल सकती है? हाँ
तो पहली बात, अगर हम कॉलेज में या स्कूल में आए तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें एजुकेशन ले, एक अच्छी शिक्षा लें, कुछ सीखें। वाह, मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम नौकरी करें, या नौकरी तो वो तो बाद की बात है, तो हमें करनी पड़ेगी अपने अपने जीवन में कोई ना अपने कोई करेंगे, कुछ ना हाँ। कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है यहाँ से आगे, कोई एकेडमिक या पार्टिसिपेट करके कुछ, हाँ। कोई भी किसी। तो बेटा फिर वही गल आ गई, देखो ना कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं दिख रही गाँव में, अब मैं एकदम से उस पर वर्क नहीं कर पाता, पर मैं अच्छा खिलाड़ी भी हूँ कॉलेज का, और संस्कृत भी बोल लेता हूँ या हिंदी अच्छी पढ़ लेता हूँ, तो मेरी बीए तो होनी चाहिए ना। जॉब नहीं देनी कोई बात नहीं आपने मेरे को आगे कि बीए लड़के जाए। अपने टीचर को सर उससे हाँ। हेल्प ले सकते हैं, सर मेरे हाँ। को यहाँ दिक्कत आ रही है, फिर हाँ। कोई ऐसा टीचर तो नहीं हो उसको मना कर देगा हाँ। कि मेरे को भी नहीं आ रहा है कि ऐसा ऐसा वैसा, वो भी मना पर नहीं उसको करता। इंग्लिश पास करनी चाहिए ना, जी, और तभी उसका विकास। तो जो प्लस टू जो तक इंग्लिश- उसने पढ़ा उसका क्या था, उसका कुछ नहीं कर, ऐसा नहीं बोल मतलब रहे हैं उस सर। प्लस टू की शिक्षा के बेस पे वो पेपर क्यों नहीं निकाल पा रहा फिर? सर अपना अपना होता है, एक तो लगा इसका मतलब है ना बेटा कि हमारी नहीं। भाषा नहीं नेचुरल है, बोलो आप। वो तो सर अब प्राइमरी एजुकेशन से ही देखना होगा हाँ। कि प्राइमरी एजुकेशन कैसे किस तरह से चल रही है हमारे हमारे स्टेट में। हम्म, अगर आप अभी भी देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स में तो शायद आपको एक दो टीचर ही मिलेंगे पढ़ाने वाले। हाँ और पहले के टाइम पे सर होता था कि 8th और 10th बेसिस पे टीचर सेलेक्ट होते थे, हाँ। तो उस कारण वो भी इंग्लिश कम जान पाते थे। अच्छा, आपका मतलब कि बेस कमजोर है, हाँ, तब बेस बच्चों को कमजोर दिक्कत है। होती है। हाँ, सही और बात। जब उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी तो बच्चों को कैसे इंग्लिश बताएंगे, ओहो, और बच्चे नहीं जानेंगे तो वो तो पहुंचेगा आगे ऐसे ना धक्के में। फिर वो कमजोर हो जाएगा। फिर वो कमजोर होंगे और फिर हाँ। दिक्कतें आएंगी कि इंग्लिश नहीं बोल देखो पाए। आपने बड़ा अच्छा बोला कि भाई उनकी इंग्लिश में वर्क हो सकता है, तो क्यों ना सिलेबस ही ऐसा बनाए, जैसे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, इतना हाई फाई सिलेबस क्यों बनाए, रेमेडियल सिलेबस बनाए कि जो बच्चा दो बना दो, एक हाई फाई बना लो और एक ऐसा इंग्लिश का जिसमें कि इंग्लिश सिखाई जाए जीरो से, बच्चे को सिखाई जाए ताकि उसकी इंग्लिश बेटर हो जाए। जैसे फिर सर इसमें मान भेदभाव नहीं होगा। क्यों दो ऑप्शन मिलेगी ना, जिसकी अच्छी हो थोड़ी बढ़िया वाली कर लो, और एक सिंपल को बेसिक कोर्स करवाया जाए जिसमें उसकी। फिर जैसे हाँ। आपने बोला ना कि हाँ। डिग्री मिल गई हाँ। तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जो एग्जामिनर होगा वो अच्छी वाली इंग्लिश डालेगा कि जैसे उसने पढ़ी वो तो वाली। डालेगा ना बेटा जो हाँ, टेस्ट की रिक्वायरमेंट जी, है, डालेगा पर ना जो फिर जो जिस बच्चे ने तब बेसिक इंग्लिश पढ़ी है ना, जी तो वो जरूरी नहीं कि उस एग्जाम को देगा तो उसको मेहनत करनी कोई पड़ेगी भी एग्जाम सर, के लिए, चॉइस होगी ना उसके पास, तो वो हो सकता है कोई और काम कर ले, पर उसको दिखाने के लिए कि ग्रेजुएशन की है मैंने, सर, तो वो उसके भी काम मानते आएगी हैं। ना। जैसे ग्रेजुएशन आज आपको पता तो है ग्रेजुएशन के लिए सर, जैसे आप ठीक बोल रहे हैं कि भाई दो तरह की इंग्लिश- इंग्लिश कर लो, हाँ जी। एक रेमेडियल कर लो, जी। एक जो है थोड़ी जी, हाई फाई आप कर लो। ठीक है सर। रेमेडियल में जैसे आप बोल रहे कि उसका बेस ठीक किया जाए बेस एक साल में, पास थोड़ा होने उसको- के लिए, हाँ कि बेटा जी, ऐसा पास हो कुछ जाने वर्ड के लिए। सिखाए जाए बेसिक, जी। है ना, कॉम्प्रिहेंशन की जाए। जो सर हाँ। इंग्लिश की शुरुआत हुई थी ना, हाँ। लॉर्ड मैकॉले ने की थी 1835 में। हाँ जिसका मेन मोटिव था कि अंग्रेजी इसीलिए पढ़ाई जाए ताकि ये हमारे पास काम करे, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ हाँ कि जी। किसी भाषा से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, वो हाँ जी। अच्छी है। हाँ। और उनका मेन मोटिव था कि इंग्लिश से जो वो अपने काम को निकाले, हाँ है ना। मतलब और एक उनका था हाँ, कि नौकरी दे इंग्लिश से, हाँ, और पर्सनालिटी उनकी बड़ी है। हाँ, डॉक्टर लाजपत राय ने इंग्लिश सीखी हाँ। और लोगों को में उत्साह बढ़ी और इंग्लिश सीखने लगे। हाँ। और यही से लगता है कि आज के ज़माने में भी ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोले हाँ। तो उसका पद थोड़ा ऊंचा बढ़ जाता है। कुछ एडवांटेज तो मार्केट में मिलती है, जॉब्स में मिलती है, सही बात है। हाँ जी, बोलो सर। ऊपर से सर जैसे हिंदी का टीचर है ना हाँ। सर, फोन में डबल ऑप्शन होता है, एक हाँ। इंग्लिश का ऑप्शन होता है, एक हिंदी। वाह। अब उसके फोन में आप देखेंगे वो कौन सा हिंदी में रखेगा ऑप्शन, वो भी तो हाँ। सबसे बड़े, करने के लिए। वो भी तो ऑपरेट करने के लिए इंग्लिश में कर रहा है ना और सर। कुछ हद तक हमारी भाषा भी जी। मिक्स हो गई है ना, जी, इंग्लिश वही बात, कुछ भाषाएं तो इंग्लिश का- हिंदी भी प्योर कहाँ हाँ रही जी, ना। हाँ जी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बोली। हाँ बोलो शर्मा जी, हाँ बोलो आप और बोलो। रही बात बच्चों के फेल होने की सर, हाँ। तो अगर बच्चे कॉलेज में आए तो उन्हें तो पढ़ना तो पड़ेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ ये बात भी सही है यार। अगर वो ये चाहते हैं कि इंग्लिश ना हो, हाँ। तो ये पूरा जो सिस्टम है वही ना हो ना, पूरा हिंदी में ही हो सब कुछ, तब हाँ। ठीक रहेगा कि हिंदी में हिंदी चलेगी हिंदी। लेकिन इंग्लिश में अब ऐसा तो नहीं है, अगर आज इंग्लिश हटा देंगे कल परसों वो बोलेंगे हमें पॉलिटिकल से दिक्कत है, हिस्ट्री से हाँ, दिक्कत हिस्ट्री है, से भी दिक्कत है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी ना हटा सकते हैं या साइंस थोड़ी ना हटा वाह सकते यार, हैं। पढ़ना क्या- तो पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ तो पढ़ना क्या पड़ेगा, अगर तर्क कॉलेज दिया। आए तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह दिया। अच्छा, आपके कोई तर्क को फिनिश करने से सर, पहले? इसमें अगर इंग्लिश को हटाना है तो जड़ से हटाना पड़ेगा। हाँ। नहीं पर तो- उन्हें हटाना तो क्यों है यार, हटाना क्या शर्मा जी? अब सर ऐसा मतलब है ऑप्शन दे सकते हैं ना आप दूसरी। जो बच्चा +2 पास करके आया है, हाँ +2 तक में भी हाई लेवल का ही होता है ऐसा। हाँ शर्मा जी, ये तो मानते हैं ना आपकी भाई किसी की लाइन मिटाने के बजाय अपनी लाइन लंबी करनी पड़ेगी ना, अपनी भाषाओं को डेवलप करना पड़ेगा ना, Yes, sir. बजाय इंग्लिश को हटाना तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो चली सदियों से। Yes, sir. जब वो बच्चा +2 तक पास हो गया है तो हाँ। आगे भी मतलब वो मेहनत करके पास हो सकता है, ऐसा हाँ, कुछ पर नहीं उसको थोड़ा सा मतलब उसको है ना, हाँ जी, पर उसको हाँ। ऐसा इंग्लिश ना पूछ लें कि जो उसका मतलब बच्चे के बैकग्राउंड देख के इंग्लिश चले ना, नहीं। है। सर उतना टफ भी नहीं होता है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन डालते हैं पहले हाँ। उसमें
कॉम्प्रिहेंशन से बच्चा छांट के पहले ही अब अपना मतलब कर पास मार्क सकता कर सकता है। ऊपर से 25 नंबर का पास मार्क होता है, इतना मतलब ऊपर से ग्रामर भी ठीक होता है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो कर ही लेंगे, यूट्यूब से कहीं ना कहीं सीख हो ही सकते जाता हैं। है सबको, वाह। पास हो ही जाते हैं कभी कभी। क्या बात बोली आप आपने। कह हाँ, रहे थे कि बच्चे का बेस देख के इंग्लिश डालेंगे। अब एग्जामिनर हर एक बच्चे को ये थोड़ी ना बोलते कि तूने कौन सी इंग्लिश पढ़ी है, हाँ, वो तो अपने हिसाब से डालेगा ना। हाँ। और फिर वो या तो वो हर एक कॉलेज या स्कूल से डेटा थोड़ी ना मांगेगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कौन सा बच्चा इंग्लिश ज़्यादा बोलता है, कौन वो तो कम मुश्किल हो बोलता है। जाएगी। है। और अलग अलग क्वेश्चन पेपर तो सेट नहीं कर सकता वो। बहुत सही बात। पर बेटा क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि ऐसे पेपर जो है अपने कॉलेज के स्तर पे बने और जो बच्चे आपके ग्रामीण बैकग्राउंड से आए हैं या बच्चों से खुद लिया उनका टेस्ट लिया जाए, तो उस हिसाब से उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके टेस्ट ले सकते हैं इंग्लिश का ज़्यादा। हाँ जी, ऐसे तो फिर हिंदी वो इंग्लिश वाले भी बोलेंगे हाँ। कि हमें सारा सिलेबस इंग्लिश में चाहिए, हिंदी चाहिए ना। तो कल परसों उन्होंने भी फिर एग्ज़ाम दे कंप्लीट एग्ज़ाम, फिर उन्होंने भी ऐसे ही बोलना, फिर हमें कंपल्सरी हिंदी नहीं चाहिए। पर हिंदी वालों को मतलब ये- इंग्लिश वालों को एडवांटेज है ना कि वो भारत में रहते हैं, हिंदी उनको आई जाती है ना, इंग्लिश सीखना ज़्यादा मुश्किल है। पर ये भी है ना सर कि इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल इंग्लिश प्राइवेट स्कूल ही है और बच्चे मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, वाह, क्या अभी भी किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को अगर कोई गिनती हिंदी में पूछ लेंगे तो शायद उन्हें नहीं आएगी। हाँ, ये बात भी सही है यार। ऊपर से जितने भी प्रोफेसर हमारे स्कूल कॉलेज में होते हैं, हाँ। किसके बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूल में हाँ, पढ़ने बहुत जाते हैं। रेयर, कोई एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है। गलती से किसी ने सभी, डाले होंगे, हाँ। पता नहीं क्या पर सर क्या समाज के हर आदमी बिजनेसमैन भी अब इंग्लिश में ही चाहता है ना। जैसी पहले से प्रथा क्योंकि चल सर रही है, आपने अंग्रेजों की बात की, उन्होंने तो कई देशों पे राज किया ना, तो हाँ। मैक्सिमम देशों में इंग्लिश ही चली। हाँ, तो कम्युनिकेशन के लिए एक स्किल है, मैं ये नहीं बोलता कि इंग्लिश कंपल्सरी है, पर एक स्किल है, सीखनी पड़ेगी आपको अगर बाहर इवन तक कि अगर स्टेट के बाहर भी जाना है, क्योंकि जाना है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। हाँ, साउथ अब वगैरह में तमिल, इंग्लिश तेलुगु चलती हम है। समझ नहीं सकते, गुजराती हाँ। समझ नहीं सकते हैं, तो हाँ। वहाँ तो इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी या तो हिंदी। उनकी हिंदी भी खुद बहुत कमज़ोर होती है वैसे भी। वाह, क्या बात बोली आपने ने। तो क्या हम और भाषाएं भी सीख सकते हैं कोई सीखना चाहिए सर इंटरेस्ट के साथ हमारे से। स्टेट की या बाहर की और भी नहीं? सब जैसे अदर लैंग्वेज के इंग्लिश का सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम के नज़रिए से, हिंदी भी एग्ज़ाम के नज़रिए से हाँ। आपने आप खुद अब मान लो अगर तब- एग्जाम हट जाए बेटे, मान लो टेस्ट से तो फिर इंग्लिश उतनी काम की ना, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, है ना? अचार इंग्लिश को बनाना पढ़ इसका। के क्या करेंगे, वाह। तब पढ़ना ही नहीं किसी ने, क्या करना, एग्जाम कॉलेज से। का क्या करेंगे, प्लस वाह। 2 का क्या करेंगे, 10th का क्या करेंगे, बाढ़ में जाएगा, घर इंग्लिश बैठे हट तो गई उससे ना। अच्छा तब नहीं नहीं, इंग्लिश हट गई एग्जाम से अगर तो हिंदी में ही हो सब। नहीं बोला, इंग्लिश हट गई एग्जाम से, तब क्यों पढ़नी इंग्लिश? नहीं ऐसा होगा, नहीं मान लो हो जाए तो, पता नहीं, तब फिर अपना नहीं अगर हो गया, मैं पूछा सच्चाई बताओ फिर, तब क्यों पढ़नी? नहीं अगर इंग्लिश हट गई तब नहीं पढ़नी, तब तो फिर अपने हिसाब से देंगे। पर इनका फिर वो आइडिया वाली बात रही कि कुछ अच्छी कहानियाँ उसमें लिखी है, कुछ अच्छे लेख उसमें लिखे हैं, कुछ अच्छा नॉलेज वो देती है, पढ़ सकते हैं ना। अच्छा आप बोलो बेटा, लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? सर यही कि मतलब जो आप कह रहे थे कि एग्ज़ाम में रह जाते हैं बच्चे, ठीक है, हाँ, प्लस टू तक भी तो आप इंग्लिश पढ़े हैं, पढ़े हैं आप 10 साल 12 साल पढ़े हैं, या चलो 8-9 साल। 2-3 साल अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और हाँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, हाँ, हो सकता है कल परसों आप इसे कर लें कि नहीं अब मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। हाँ, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। Improve और भी कर सर सकते अगर बदलाव करना है ना तो कॉलेज में नहीं, बदलाव होना चाहिए सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन से ही, वहाँ से होना चाहिए, कॉलेज में नहीं होना चाहिए बदलाव। हाँ, क्योंकि कॉलेज में आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो उतना खास तरीके से पढ़ाते नहीं है, मतलब उतना हाँ। गौर से। वो यार बच्चों एक्सपोज को- कर रहे हैं आप तो हाँ। हमारे को। अच्छा फिर बोलो। ठीक है। बच्चों को मतलब खुद से ही पढ़ना होता है, वो तो सिर्फ क्लास लगती नहीं है ना, कैसी बातें कर रहे हैं? क्लास लगती नहीं कोई, क्लास ये तो लगती झंडी है उड़ा सर। दी आपने हमारी। क्लास लगती है ना, पर टीचर समझाते भी ऐसा कुछ नहीं हाँ, पर उतनी गहरी इंटरेक्शन पर नहीं वो है। इंटरेक्शन सरकारी स्कूल का थोड़ा जो स्टडी का लेवल होता है थोड़ा डाउन भी होता है। हाँ, जो हम यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मतलब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ के आए हैं पहले। हाँ, उनको तो उनका इजी हो level जाता थोड़ा- है। क्योंकि बड़े सर होते हैं। उन्होंने सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़े होते हैं, साइंस से लेके हिस्ट्री तक उन्होंने इंग्लिश में पढ़ी होती है, हाँ, तो उसको एडवांटेज तो है, वो उनकी आदत बन वो थोड़ी बायस हो जाती है ना गेम उन बच्चों के साथ। बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा आप क्या बोलेंगे भाई, लास्ट में बोलो। सर जैसा भाई बोल रहे हैं ये भी सही बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो है पढ़नी तो पड़ेगी, है हाँ, ना। फायदा तो एडवांटेज तो मिलती है ना इसकी। हाँ जी। हाँ, मैं गया था राजस्थान, हाँ जी, वहाँ भी मुझे इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ी, बात नहीं कर पा रहा था दूसरे से। अच्छा। इंटरनेशनल नेशनल लेवल में इंग्लिश का प्रयोग होता है। तो राजस्थान वाले हिंदी नहीं बोलते यार? सर कैंप था वहाँ नेशनल लेवल का, वहाँ आए अच्छा थे अच्छा हर जगह से। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से भी आए तो होंगे बात करना तो मैं चाहूँगा, हाँ, पर बात नहीं हो पा रही थी मेरी। फिर आपने इशारों का प्रयोग किया। इंट्रोडक्शन लिया है ना, इंट्रोडक्शन से ही फिर संतुष्टि। वाह यार, देखो आप सब ने भाई सीखनी पड़ेगी सर इंग्लिश। इतने नए नए विचार दिए और गेम ही बदल दी, सारा माहौल बदल दिया। इस सब के लिए आप सबको इकट्ठे हो जाओ ज़रा। बहुत बहुत